हम जानेंगे किस किस प्रकार हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम बना रहता है, कि हम अपना अंदर कैसे प्रभु का प्रेम बनाए रखें। उन बातों को हम जानेंगे यहाँ पर। तो हम एक वचन के द्वारा फिलिपियों 2:14 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रभु का वचन बोलता है कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। परमेश्वर कहता है कि जो लोग परमेश्वर के काम करते हैं, उसके कार्य करते हैं, तो उनके अंदर एक कुड़कुड़ाहट नहीं होनी चाहिए। निस्वार्थ से हमें परमेश्वर की सेवा और परमेश्वर के कार्य करने चाहिए, क्योंकि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करता है वो कभी किसी काम को करते समय बड़बड़ाहट नहीं करता है, बुड़बुड़ाता नहीं है, कुड़ता नहीं है। वो निस्वार्थ के साथ परमेश्वर के कार्य को करता है। यदि हमें परमेश्वर का प्रेम बना रहेगा तो कैसे बना रहेगा कि हम किसी के कोई भी कार्य करें तो ना कूदें, शिकायत ना करें, क्योंकि प्रेम में बड़बड़ाहट नहीं होती, केवल समर्पण होता है। तो आगे हम देखते हैं कुलुस्सियों 3:13। यहाँ हम सीखेंगे कि क्षमा करें। हम किस प्रकार लोगों को आपस में क्षमा कर सकते हैं। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। तो यदि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम बनाए रखना है तो हमें क्षमा करना भी आना चाहिए, क्योंकि क्षमा वही व्यक्ति कर सकता है जो परमेश्वर के प्रेम को जानता हो। क्षमा करना हर कोई नहीं जानता। क्षमा वही व्यक्ति कर सकता है जो प्रभु से प्रेम करता हो। तो सब प्रभु से प्रेम करते हैं तो हमारे अंदर एक दूसरे को क्षमा करने का भाव होना चाहिए। जैसे हम पापी थे, हम लोगों को भी परमेश्वर ने उस गंध से उठाया है, हमें क्षमा किया, हमारा उद्धार किया है। ऐसे ही हमें दूसरों के पापों को क्षमा करना चाहिए, क्षमा करना सीखना चाहिए। यदि हम दीन होंगे, नम्र होंगे तो परमेश्वर के राज्य के लायक कहलाएंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5:11। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। हमें एक दूसरे को सांत्वना देनी चाहिए, हमें उनकी मुश्किलों में हमें उनका साथ देना चाहिए। जैसे अगर कोई भाई बहन हम में कमजोर है तो उसे बढ़ाना चाहिए। जैसे प्रभु ने हमें बढ़ाया है, हमें ऊंचा किया, प्रभु ने हमें इस लायक बनाया कि हम उसकी महिमा करें, उसी प्रकार हमें भी जो बेटा बेटी परमेश्वर के दुखी हैं, लाचार हैं, मुसीबत में हैं, उनका हमें सहारा बनना चाहिए। हर परिस्थितियों में उनका साथ देना चाहिए, ना कि हमें खुशी के अवसर में, बल्कि हमें उनके साथ दुखों में भी शामिल होना चाहिए। हमें चाहे कितनी भी मुसीबत हो, चाहे कितने भी दुख हो, हमें एक दूसरे का क्या बनना चाहिए? सहारा बनना चाहिए। यदि हम में परमेश्वर का प्रेम है तो हम ऐसा करेंगे। हम सब जानते हैं कि हमें परमेश्वर ने क्षमा करना सिखाया है, हमें एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना ये सिखाया है। तो प्रभु ने हमें ऐसी बातें सिखाई है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और उसने खुद ऐसा किया है, तो वो हमें भी, अपना बेटा बेटी को यही देखना चाहता है कि हम भी ऐसे प्रेम में बने रहे। प्रभु का धन्यवाद हो। आगे हम इफिसियों 4:2 देखेंगे। सहनशीलता और धैर्यवान। यदि कोई परमेश्वर का सच्चा बेटा बेटी है, उससे प्रेम रखता है या उसका प्रेम हमारे अंदर है, तो ये चौथा कारण है कि जो अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। तो सबसे पहली बात है कि हमारे अंदर दीनता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। जैसा हमारा पिता दीन था, नम्र था, वैसा भी हमारा स्वभाव होना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। यदि हम चाहते हैं हमारे अंदर का प्रेम बना रहे, तो हमारा दीन होना बहुत जरूरी है। यदि हम चाहते हैं परमेश्वर का प्रेम हम में बना रहे, तो हम क्या है, हमें दीन होना बहुत जरूरी है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:15। परमेश्वर का वचन कहता है कि सावधान, परमेश्वर हमें सावधान करता है कि कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। यदि किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है तो हमें उसके साथ बुराई नहीं करनी, वैसा ही व्यवहार नहीं करना। हमें तो क्या सिखाया परमेश्वर ने?
सहनशीलता सिखाई है, धीरज सिखाया है, क्षमा करना सिखाया है और बिना बुड़बुड़ाहट के काम करने सिखाए। तो हमें हमारे साथ यदि कोई बुरा करे या हमारे साथ बुरा व्यवहार करे, कोई भी गलत करे, तो हमें क्या करना है? उसे क्षमा करना है, ना कि उस बुराई के बदले हमें जैसा उसने हमारे साथ किया वैसा करना है। पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। हमें बुराई में नहीं, हमें हमेशा अच्छाई में, परमेश्वर के भले कार्य में आगे बढ़ना है, न कि बुराई में। जब हम दयालु हृदय रखें तभी तो दूसरे व्यक्ति को लगेगा कि हम मसीह के बेटा बेटी हैं। यदि हमारे अंदर ऐसा स्वभाव ना हो, यदि हम भी बुराई के बदले बुराई करें, उसने हमें गाली दी है, गाली के बदले गाली दें, तो हम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। बदला लेना परमेश्वर का काम है, हमारा नहीं। बदला लेना परमेश्वर के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। हम मसीह के बेटा बेटी हैं, तो हम बुराई से दूर रहेंगे। हम क्या करना चाहते हैं? भलाई के काम। हम भलाई के कामों से परमेश्वर के बेटा बेटी कहलाएंगे। हम आपस में भी एक दूसरे से यही उम्मीद रखें कि हम आपस में, अगर हमने उससे बुरा व्यवहार किया है तो हमें उससे क्षमा मांगनी चाहिए। अगर उसने हमसे किया है तो हम उससे ऐसा स्वभाव दिखाएं कि वो अपने आप ऐसा सोचे कि हाँ, मुझे इससे बुराई नहीं करनी चाहिए थी। आपस में प्रेम से एक दूसरे को बढ़ाना है। और परमेश्वर के बेटा बेटी जो परमेश्वर के प्रेम में बने रहना चाहते हैं, वो इन बातों को जानेंगे और इन बातों पर चलेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। हमें अगर परमेश्वर का प्रेम बनाए रखना है तो हमें इन बातों पर चलना जरूरी है, क्योंकि ये बातें परमेश्वर ने हमें सिखाई है और परमेश्वर स्वयं हमारे लिए ऐसा भी करता है। तो वो हमारे अंदर चाहता है कि मेरा हर एक बेटा बेटी मेरे जैसा स्वभाव का हो। हमने ये 5 जो बातें थी, शिकायत ना करे, क्षमा करे, एक दूसरे को सांत्वना दे, सहनशीलता और धैर्यवान हो हमारे अंदर, बुराई का बदला हम बुराई से ना ले। परमेश्वर ने हमें एक ऐसा बेटा बेटी बनाया है जो इस संसार के नहीं है। हम किसके हैं? स्वर्ग के राज्य के बेटा बेटी हैं। तो हमें ऐसा बनना भी जरूरी है। परमेश्वर चाहता है कि आप कुछ बातें जाने, जैसे कि ऐसा कोई द्वार नहीं है जिसे परमेश्वर न खोले। हमारे जीवन में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो परमेश्वर अधूरा छोड़ता हो। हम चाहे कितने भी मुसीबत में हो, हमें कोई रास्ता ना दिखे तो हमें क्या दिखता है? परमेश्वर का रास्ता दिखता है। और परमेश्वर हमारी सुनता भी है, हमारे द्वार भी खोलता है। हमें जितनी भी हमारी कठिन समस्याएं होती है, परमेश्वर उनको हल करता है। परमेश्वर ऐसा द्वार है जो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसा कोई पहाड़ नहीं है जिसे परमेश्वर न हटा सके। ऐसी कोई भी बड़ी चिंताएं नहीं है जिसे परमेश्वर नहीं हटा सकता। ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे परमेश्वर न कर सकता हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला पिता है। वो 6 दिन में पृथ्वी को रचने वाला और 7वें दिन विश्राम करने वाला पिता है। तो वो हमारी इन चिंताओं को, हमारी समस्याओं को क्यों नहीं हटाएगा? प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका परमेश्वर समाधान न कर सके। परमेश्वर बोलता है ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। वो तो उस लाल सागर के 2 भाग करने वाला पिता है, तो उससे बड़ी क्या बात होगी? कोई भी पानी को अलग नहीं कर सकता, परंतु पिता ने करके दिखाया। प्रभु ने अपने इतने बड़े बड़े कार्य दिखाए हैं, मुर्दों को जिंदा किया है। तो ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान परमेश्वर नहीं है। हम चाहे कितने लोगों पर विश्वास करें, हम किसी पर भी विश्वास करें, वो हमारा समाधान नहीं कर सकता। जब हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते तो परमेश्वर हमारा समाधान करता है। जब हम घुटने टिकाकर परमेश्वर के पास आते हैं तो हमारा समाधान जरूर करता है। और ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है जिसका परमेश्वर उत्तर न दे सके। हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे आंसुओं को हमारा पिता देखता है, जानता है। हमारी सारी प्रार्थनाओं को पिता सुनता है और एक निश्चित समय लगता है, कई बार समय और तुरंत दोनों तरह से प्रार्थनाएं सुन ली जाती है, उत्तर दिया जाता है। तो
परमेश्वर तुरंत भी उत्तर दे देता है हमारी प्रार्थना को, और समय भी लग जाता है। तो परमेश्वर प्रार्थनाओं को जरूर सुनता है, हमारे आंसुओं को जरूर देखता है। तो प्रभु हर एक प्रार्थना का उत्तर देना जानता है। हालेलुया। इसलिए चिंता न करें, बस भरोसा रखें, क्योंकि हमारी चिंताएं, हम सब ने अपनी चिंता किस पर डाली है? परमेश्वर पर। क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, हम इस संसार में चिंताएं करके कुछ नहीं कर सकते, परंतु जब हम अपनी चिंताएं परमेश्वर पर सौंपते हैं तो वो हमारी चिंताओं को दूर करता है। इसलिए हमारा भरोसा सदा यीशु पर होना चाहिए। परमेश्वर आप सभी को आपकी कल्पना से बड़े आशीष दे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं ये प्रभु का कलाम जो भी प्रभु ने मुझे एडवाइस दी, मैंने आप लोगों के बीच में बांटा। प्रभु का धन्यवाद करके